नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको GHQ ISI इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग, एक और हैरानकुन CCTV फुटेज, अली अमीन गंडापुर साहब के अगवा और इस अगवा के बाद एक बहुत बड़े ऐलान जंग के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको एक हैरानकुन और आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने नशर की है। यही खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में शाया भी की गई है। इस फौजी ब्रीफिंग में इमरान खान साहब के मुतल्लिक आला तरीन फौजी अफसरान से क्या सवालात किए गए, इन फौजी अफसरान ने इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक क्या जवाबात दिए और फिर अली अमीन गंडापुर साहब के अगवा के हवाले से क्या 3 बड़े इंकशाफात हुए हैं। ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर में पहला इंकशाफ ये किया गया कि ये जो आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग हुई है, ये अली अमीन गंडापुर साहब के लापता या मुबैना तौर पर उनके अगवा के बाद हुई। इस ब्रीफिंग का एक खास हिस्सा पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक था और इसी तरह इस ब्रीफिंग का एक हिस्सा अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक था। इस खबर में दूसरा इंकशाफ ये किया गया कि इसी ब्रीफिंग में आला तरीन सतह के फौजी अफसरान मौजूद थे और इस ब्रीफिंग में कुछ सहाफ़ी और कुछ यूट्यूबर्स को भी बुलाया गया था। अब ये एक इंटरएक्टिव सेशन था। इस इंटरएक्टिव सेशन के पहले हिस्से में एक ब्रीफिंग दी गई, जबकि इसी इंटरएक्टिव सेशन के दूसरे हिस्से में सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को सवालात का मौका दिया गया और फिर फौजी अफसरान ने इन यूट्यूबर्स के सवालात के जवाबात भी दिए। इस खबर के मुताबिक इस ब्रीफिंग में जो फौजी अफसरान मौजूद थे, उन्होंने कुछ सवालात के जवाबात देते हुए इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में ये तासुर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद पर रहम के लिए तैयार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट इस बात को यकीनी बनाएगी कि रियासत की इमारतों, तनसीबात और अलामात के खिलाफ जो वाक़यात हुए, इनमें मुलव्विस अफराद को सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे फौजी अफसरान से इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक सवाल किया गया। इसी तरह अली अमीन गंडापुर, जिन्हें एक रोज़ पहले लापता किया गया या जिन्हें एक रोज़ पहले अगवा किया गया, उनके मुतल्लिक भी एक सवाल किया गया। अब इस सवाल का पस मंज़र ये था कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से अब तक जितने केसेस चले हैं अदालतों में, तो अदालतों से 9 मई के केसेस में सजाएं नहीं हुई और जाहिर है कि जज साहिबान ने इन केसेस में जिन लोगों को सजाएं नहीं दी, उनके मुतल्लिक फैसलों में यह कहा गया कि कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे कि इनको 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाई जाएं। लेकिन इस मामले पर जब फौजी अफसरान से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि 9 मई के वाक़यात में अदालतों से सजाएं इसलिए नहीं हुई कि इनमें कोई तकनीकी रुकावट है, लेकिन इस रुकावट के बावजूद हम खुद यानी एस्टैब्लिशमेंट 9 मई के केसेस को आगे चलाएगी। लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर और उनको तहवील में लेने के मुतल्लिक एक सवाल किया गया और सवाल ये किया गया कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर क्या एस्टैब्लिशमेंट को कोई एतराज़ था या कोई एतराज़ है और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक फौज का क्या मौक़िफ़ है। इसी तरह इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी इस फौजी ब्रीफिंग में एक सवाल किया गया। अब इस खबर के मुताबिक इस सवाल पर फौजी अफसरान ने यह जवाब दिया कि पिछले 6 माह के दौरान अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी क्या रही, वो कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, इसलिए अब वो फौज का निशाना बनाते हैं, क्योंकि फौज को निशाना बनाने से वो अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डालते हैं। ये कोट अनकोट इस खबर में लिखा गया। हालांकि जो आज़ाद सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं कि KP में जो गवर्नेंस का लेवल है ये खासा अच्छा है। लेकिन उसके बाद इसी ब्रीफिंग में जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक भी एक सवाल किया गया। इस सवाल में ये पूछा गया कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कब मुकम्मल होगा। इस पर फौजी अफसरान ने यह जवाब दिया कि जनरल फैज़ हमीद के मुकदमे की समाअत में वक्त लग रहा है,
क्योंकि उन्हें अपने दिफा में सबूत और गवाह दोनों पेश करने का हक देना है। उसके बाद इसी खबर के मुताबिक इस ब्रीफिंग में कुछ सहाफियों की जानिब से यह सवाल भी किया गया कि क्या इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा। लेकिन यहां पे आईएसआई के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं और इससे जुड़ी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अगरचे इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें पीटीआई के रुकने केपी असेंबली शफीउल्लाह खान ने आईएसआई के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने ये कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के एहलकारों ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे राब्ता करके मुझे धमकाते हुए ये कहा कि इमरान खान से किनारा कशी अख्तियार करो और अगर तुमने इमरान खान से किनारा कशी अख्तियार ना की तो फिर तुम्हारी सारी जिंदगी जेलों में गुजरेगी। लेकिन उसके बाद एक बड़ी तकलीफ दे वीडियो वायरल हुई है और ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर पूरी कौम सोगवार है, पूरी कौम का दिल इस वीडियो पर उदास है। अब इस वीडियो में फजल हकीम ने यह बताया कि मेरे बेटे को दिसंबर में उठाया गया, रात 1 बजे उसे एक वीरान जगह ले गए, उसके बाद उसको पानी में डबो दिया गया, उसका सर पानी में डाल दिया गया, उसे भूखा रखा गया, फिर उसको सूखी रोटी दी गई जिस तरह लोग कुत्तों को देते हैं और इतने जुल्म के बाद ये छोटा सा बच्चा था, उसे ये कहा गया कि अपने बाप को बताओ कि हमारे हवाले हो जाए, यानी वो खुद को हमारे हवाले कर दे। लेकिन उसके बाद आईएसआई के एक ऑफिसर के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक और बड़ी हैरानकुन नौयत की वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो में रुकने केपी असेंबली मलिक लियाकत ने एक हसास नौयत का इंकशाफ किया। मलिक लियाकत ने यह इंकशाफ किया कि मुझे खुफिया एजेंसियों के एक बंदे की कॉल आई। इस बंदे ने यह कहा कि मुझे आपके घर आना है। मैंने इसको ये कहा कि अगर आपने मेरे घर इसलिए आना है कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ दूं तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं हलफ उठा के कहता हूं कि आप अगर मेरे 1000 टुकड़े भी कर दें तो तब भी मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अली अमीन गंडापुर साहब और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे अहम और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर को भी पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने अब अपने अगवा के मुतल्लिक क्या इंकशाफ किया। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या बताया कि उन्हें अगवा करने के बाद कहां पर रखा गया था और उसके बाद उन्होंने क्या दो मजीद और हसास नौयत के इंकशाफात किए। तो मामला यह है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब की एक ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में उन्होंने फौजी क़यादत को मुखातिब किया और फौजी क़यादत को मुखातिब करने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने ये अल्फाज बोले कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा और अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे सवालात के जवाबात नहीं देगी तो मैं दोबारा बोलूँगा, दोबारा अपने सवालात करूँगा, उसके बाद भी मुझे जवाब ना मिला तो मैं ऊंची आवाज में सवाल करूंगा और उसके बाद अपने हक के लिए बाहर भी निकलूंगा। उसके बाद अली अमीन गंडापुर की इस वीडियो के दूसरे हिस्से में उन्होंने ये कहा कि जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ आवाज बुलंद करना जिहाद है। अगर मैं ये बात करूं तो फिर वो यानी एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि मैं कुछ लोगों को उकसा रहा हूं, लेकिन मैं एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम देता हूं कि ना मैं चापलूस हूं, ना मैं किसी का चमचा हूं और ना मैं किसी का गुलाम हूं। लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने सबसे बड़ा और सबसे अहम नौयत का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पिछले 6 माह से मैं बतौर वज़ीर-ए-आला बार बार ये बता रहा हूं कि मुझ पर 1 घंटे के अंदर 7 अजला में FIR दर्ज की गई। ये FIR ऐसे इलाकों में दर्ज की गई जहां मैं मौजूद ही नहीं था, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रहूंगी। उसके बाद जब मैं एहलकारों को ललकारता हूं तो ये कहते हैं कि मैं लोगों को उकसा रहा हूं, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, ना ही मैं तुम्हारा मजारा हूं। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने आखिरी वार्निंग देते हुए ये कहा कि अगर लोगों का सॉफ्टवेयर
वहां से अपडेट हो सकता है, यानी एस्टैब्लिशमेंट से अपडेट हो सकता है, तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर मैं यहां से भी अपडेट कर सकता हूं। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने सबसे बड़ा और सबसे तकलीफ दे नोयत का इंकशाफ किया और यह बताया कि असल में उनको क्या तकलीफ पहुंचाई गई और जब वो कस्टडी में थे तो उस वक्त उनके साथ किस किस्म का सलूक किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि कोई शर्म, कोई हया और कोई लिहाज कुछ भी नहीं बचा। जितना ज़र्फ और जितना कुछ मैंने दिल में रखा हुआ है, हल्फिया कहता हूं कि मैंने इमरान खान साहब को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इमरान खान साहब के दिल में नफरत पैदा हो, यानी इमरान खान साहब के दिल में एस्टैब्लिशमेंट के लिए नफरत पैदा हो। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को भी नहीं बताया ताकि नफरत पैदा ना हो। नफरत पैदा होने से मेरे मुल्क और कौम का नुकसान होगा। यदि उन्होंने तस्दीक की कि इससे पहले जब उनको कस्टडी में लिया गया था तो उस वक्त उन पर तशद्दुद किया गया था, ये उन्होंने इशारों कनायों में तस्दीक कर दी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये असल में एक बड़ी तकलीफ दे नोयत की खबर है। ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत को मुखातिब किया। इमरान खान साहब ने अपने इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि अली अमीन गंडापुर जब इस्लामाबाद आए थे तो उनको असल में सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद बुलाया था। अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा गया कि कोई सिक्योरिटी की मीटिंग है, आप इस्लामाबाद आ जाएं। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि असल में अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था और फिर खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि बलूचिस्तान के बाद KPB पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद अब एक बड़ी तकलीफ दे खबर आई है, क्योंकि जैसे ही अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा कि मैं 2 हफ्ते में इमरान खान साहब को रिहा कराने की डेडलाइन और इस्लामाबाद के सुनामी जलसे में की गई तकरीर पर और उस तकरीर के एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और अडियाला जेल पर हम धरना देंगे और इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। तो उसके बाद GHQ और इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट समझे जाने वाले फैसल वाउडा का एक बड़ा जहरीला और बड़ा खतरनाक बयान सामने आ गया। फैसल वाउडा ने इस बयान में यह कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अब अडियाला जेल पर धरने का ऐलान किया है और चूंकि एस्टैब्लिशमेंट को यह पता है, इस कठपुतली हुकूमत को भी ये पता है कि अडियाला जेल पर धरना हुआ तो इतना बड़ा सुनामी आएगा कि कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे के लिए इस सुनामी को रोकना नामुमकिन होगा और इमरान खान साहब से या तो मुज़ाकरात करना पड़ेंगे या खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। तो इस खौफ से अब फैसल वाउडा ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल पर धरने का जो प्लान बनाया है, इस सूरत हाल में इमरान खान साहब की जिंदगी को शदीद खतरात लाक हो गए हैं। यानी उन्होंने ये इशारा दिया कि इस धरने से पहले खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब की जान ली जा सकती है। लेकिन अब इस मामले पर अब से कुछ देर पहले अलीमा खान साहिबा का एक बहुत ही तकलीफदेह किस्म का स्टेटमेंट सामने आया। अलीमा खान साहिबा ने यह बताया कि इमरान खान साहब ने मुझे ये आगाह किया है और ये कहा है कि कौम तक ये पैगाम पहुंचा दो कि अब ये लोग मुझे मोहम्मद मुर्सी की तरह जेल में मारना चाहते हैं और ये फैसला 1 माह पहले किया गया है। यानी हर तरह की कोशिश कर ली गई कि PTI को दबाया जाए, इमरान खान साहब को डील पर मजबूर किया जाए। लेकिन जब इमरान खान साहब डील करने पर आमादा नहीं हुए, PTI एक बहुत बड़ी कुव्वत बनकर सामने आ गई। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब ने कहा कि 1 माह पहले ये फैसला कर लिया गया है कि ये मुझे मोहम्मद मुर्सी की तरह जेल में मार डालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक टाउ टैंकर के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे एंकर हैं जिनको मैं नहीं, आप नहीं, PTI जो है ये बतौर ख़ास एक टाउ टैंकर कहती है और PTI ने इनके टाउ टैंकर होने के मुतल्लिक बहुत से शवाहिद भी फराहम किए हैं। अब PTI इन एंकर को टाउ टैंकर इसलिए कहती है कि PTI के मुताबिक ये एस्टैब्लिशमेंट को PTI के खिलाफ उकसाते रहते हैं, ये झूठ घड़ते हैं ताकि PTI के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ तक कि इन्होंने सनम जावेद को
जिनको 16 माह तक अकूबत खानों में रखा गया, उन्हें भी दोबारा गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। अब यही जो एंकर हैं, इनके मुतल्लिक सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि सहाफत में कुछ काली भेड़ें हैं। एक टाउट एंकर मुनीफ फारूक ने ड्राइंग रूम में 2 माह से गुमशुदा और अगवाशुदा शेख रशीद का इंटरव्यू किया। क्या आप ऐसे शख्स को सहाफी कहते हैं? अली अमीन गंडापुर ने जो तनकीद की थी वो इस तरह के टाउट और नाम निहाद एंकरों पर की थी। लेकिन यहां पे एक और बड़ी तकलीफदेह खबर जो है, इससे आपको आगाह करते हैं, और ये खबर आई है पंजाब से। और इस खबर में यह बताया गया है कि NA97 से PTI MNA सादुल्ला बलोच की अहलिया और उनकी बेटी को नामालूम अफराद ने अचानक अगवा कर लिया है, और हमाद अजहर ने इस अगवा की तस्दीक भी की है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस फ्रॉड, शर्मनाक और इस फेल्ड स्टेट में किस किस्म की घिनौनी वारदातें की जा रही हैं कि एक रुकने असेंबली की अहलिया और बेटी को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। लेकिन यहां पे एस्टैब्लिशमेंट और फजलुर रहमान के मुतल्लिक जो अब से कुछ देर पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि फजलुर रहमान को अच्छे तरीके से यह मालूम है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा दबाव का सामना है। तमाम अदालतों के जज साहिबान ISI के किरदार पर सवालात उठा रहे हैं। मईशत कोलैप्स हो चुकी है और ये कठपुतली हुकूमत जो है ये भी मुकम्मल तौर पर अवामी सतह पर रुस्वा हो चुकी है। अब इस पूरी सूरत हाल में फजलुर रहमान एक जाली आईनी तरमीम की हमायत के बदले बहुत ज्यादा मराहत हासिल करना चाहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो देग उनको दी जा रही है रिश्वत के तौर पर, इसको वो बहुत ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं। इस पूरी सिचुएशन में मोहम्मद अली दुर्रानी की फजलुर रहमान से मुलाकात हुई और फजलुर रहमान ने बज़ाहिर ये कहा है कि वो इस जाली हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि वो अपने लिए मजीद मराहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और फौजी अदालत के मुतल्लिक जो बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अहम तरीन फैसला सामने आया है, इस फैसले के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस हुकूमत के जाली वुज़रा ने, खास तौर पर ख्वाजा आसिफ ने जो 2 मरतबा इलेक्शन हारे और इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवा के उनको दोनों मरतबा इलेक्शन जितवाया, तो अब ख्वाजा आसिफ ने यह बयानिया बनाया था कि इमरान खान साहब का जो मुकदमा है ये हर सूरत में फौजी अदालत में चलेगा। अब इस पर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, और इस दरख्वास्त में कहा गया था कि उन्हें फौजी हुक्काम और फौजी अदालत के हवाले करने से रोका जाए। अब इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर कर दिया। लेकिन यहाँ पे जरताज गुल के मुतल्लिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ और एक दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक तरफ PTI के रहनुमाओं पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने इस्लामाबाद का जो सुनामी जलसा था इसमें पुलिस के ऊपर क्लाशनकोफे तानी, पुलिस की वर्दियां छीन ली, यहां तक कि इस किस्म के मुज़िका खेज इल्ज़ामात लगाए गए कि वर्दियां छीन कर PTI के रहनुमा फरार हो गए। तो अब जो जरताज गुल साहिबा हैं, इनके मुतल्लिक जो FIR दर्ज की गई है, इसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि जरताज गुल साहिबा ने पुलिस पर दस्ती बमों से हमला किया। यानी 1 करोड़ 80 लाख के करीब लोगों ने ये जलसा YouTube और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन जरताज गुल पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने पुलिस पर दस्ती बमों से हमला किया। इस पर जज साहिबान भी कहके लगाने पर मजबूर हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान में किस किस्म की फिस्तायत जारी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।